जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं। ये हर बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, यानी कि गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं। ये आपके तीनों टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और आप इसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आपके हैं उनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। विद शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे आके खुल चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए हमारे जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपका न्यूमेरिकल है, यानी कि मैथ का, ठीक है, क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया, यानी कि एक स्फीयर है उसकी जो रेडियस है उसको क्या कर रहे हैं आप लोग, आधा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हाफ कर रहे हैं। तो कह रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा, यानी कि जो आपका नेक्स्ट उसके बाद जब आधे कर देंगे उसको, यानी कि हाफ कर देंगे, तो जो उसका नेक्स्ट वैल्यूम बनेगा वो क्या होगा, यानी कि उसका आयतन क्या होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है और उसमें जो रेडियस का रिलेशन होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए तो आप लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे क्या, 4/3, क्या आप कहेंगे 4/3 और क्या कहेंगे, पाई आर क्यूब कहेंगे, ठीक है। आप लोग यही आपको फार्मूला पता होगा कि जो स्फीयर का वैल्यूम होता है वो क्या होता है, इतना होता है कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं जो आर का रिलेशन क्या बन रहा है, तो उस पर क्यूब का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे कि जो आर है उसको हाफ कर दिया जा रहा है। तो जब इसको आप लोग क्यूब करेंगे तो क्या होगा आपका, तो आपको मिल जाएगा r³/8 हो जाएगा कि नहीं। 2/3 का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, तो जो पहले की आयतन था उसका 8वां भाग आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो पहले का जो आयतन था उसका 8वां भाग आपका नेक्स्ट वाले का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आप लोग लिख देंगे, तो आप लोग आंसर लिखेंगे क्या कि 8वां भाग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो प्रश्न जो हमारा दूसरा यहाँ पे दिया है, मेंडलीव कर रहा है उसका की आवर्त सारणी किस पर आधारित होती है। जो आपका मेंडलीव कह सकते हैं यहाँ पे, उनका जो आवर्त सारणी था यानी कि जो पीरियोडिक टेबल था वह किस पे आधारित था, ठीक है। तो आप लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत समय से पढ़ते हैं। तो ये किस पे आपका आधारित होता है, तो ये आपका बेस्ड होता है एटॉमिक मास पे, यानी कि जो परमाणु भार था उस पे यह क्या होता है, उस पे आधारित होता है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, तत्व के परमाणु भार पे ये क्या होगा, आधारित होगा। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन किए, अगले क्वेश्चन पे इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग का जो अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, बहुत ही ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने मैथ का और एक फिजिक्स का क्वेश्चन किया, यहाँ पे आपका क्या है, मिक्स क्वेश्चन में से आपका एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सादा यानी कि सामान्य ताप दाब, यानी कि जो आप लोग कहते हैं NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो आपका है वह कह रहा है उस पर किसी गैस यानी कि जो आपका गैस है उसका वैल्यूम कह रहा है कि 11.2 यानी कि 11.2 लीटर है, ठीक है। इसमें कह रहा है अणुओं की संख्या यानी कि आपको जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि होता है आपका अणुओं की संख्या, यानी कि अणुओं की कह सकते हैं, जो आपकी अणुओं की संख्या होती है वो बराबर होती है किसके, Na के बराबर, यानी कि Na इंटू कह सकते हैं आपके कितना वैल्यूम, जो आपका आयतन होता है बट्टा क्या होता है, तो आपका 22.4 के बराबर होता है। ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कह रहा है कि मतलब जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, Na, यानी कि Na का मान कितना हो सकता है। तो आप लोग कहेंगे हमने Na का मान पढ़ा है, यानी कि Na क्या है, तो ये सबसे पहले समझिए। तो होता है 1 मोल में कितने अणु होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर कितना होता है आपके 23 होता है, यानी कि 6.022 × 10⁻23 होता है आपके अणु, ठीक है। अब इतना आपको पता है। अब यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि जो वैल्यूम कितना कह रहा है आपको, तो वैल्यूम आपका गिवन है यहाँ पे कितना कह रहा है, 11.4
11.2 लीटर कह रहा है, ठीक है। और इससे भाग किस में देना है, तो आपके 22.4 से भाग देना है। ये आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखिए क्या सकते हैं, यहाँ से सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 मार्च में आपसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके 1/2 यही वाला डोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे। यहाँ से 1/2 आया है तो इसका मतलब क्या, इसमें 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा पेज कम है इसलिए मैं यहीं पे सॉल्यूशन इस प्रकार से दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा आपका, तो यहाँ पे कटेगा कितना बार में, आपसे 3 बार में पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास 0 0 रहेगा और 1 1 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 3.011 × 10 पे 23 अणु कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने अणु होंगे इस क्वेश्चन के लिए 11.2 लीटर जो गैस का आयतन है उसमें, ठीक है। तो देखिए हम लोग अपने आंसर भी क्या जांच भी कर ले रहे हैं, तो कितना आंसर होगा, तो 3.011 × 10 पे 23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, तो कह रहा है यदि सड़कों पर, यहाँ पे कह रहा है कि यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए क्या होते हैं, यानी कि जो पहियों का क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप लोग को पता होगा कि यदि हम लोग चलते हैं किसी भी सतह पे तो हमारा क्या है, एक घर्षण बल काम करता है, इसी के कारण हम लोग चल पाते हैं। तो अगर घर्षण बल नहीं काम करेगा तो हम लोग क्या होते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि जो आप लोग सड़क पर चलते हैं, पानी वगैरह लगा होता है तो आप लोग गिर जाते हैं। तो क्यों गिरते हैं, आपके जो पैरों में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कि जो घर्षण बल है वह कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो आपका हो जाएगा क्या, फिसलने लगेगा, ठीक है। जो अब उसमें घर्षण ना होगा, नहीं होगा, यानी कि तो आप क्या होगा, वह फिसलने लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है आपका कि तुतिया पर उष्मा का प्रभाव किस अभिक्रिया पर होता है, ठीक है। यानी कि जो तुतिया होता है उसमें उष्मा का जो प्रभाव होता है वो किस अभिक्रिया पर होता है वो बताना है। तो आपका विस्थापन अभिक्रिया पर होता है, क्या होता है आपका, वियोजन है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया पे होता है, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। चलिए यहीं पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, आपको बताना है। एक मान लीजिए चक्रीय है, ठीक है, यानी कि यह एक कह सकते हैं यहाँ वृत्त है, यानी कि सर्कल है। इसमें कर रहा है जो आपका एक चक्रीय क्या बोलता है, चतुर्भुज बनता है, यानी कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है उसमें आपका जो ये सम्मुख कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, इनका योग कितना होता है। तो आप लोग बहुत ही पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये सही हो गया। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट, ये ज़्यादा ही कुछ लॉन्ग है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि यदि ABC 3 असंरेख बिंदु है, ठीक है, तो इन बिंदुओं कह रहा है इन तीनों बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास 3 असंरेख यानी कि जो आपके लाइन में नहीं हो तीनों रेखाएं, ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। ये 3 बिंदु हो गए, ठीक है। अब कह रहा है ये क्या है, इनका नाम भी दे रहे हैं, ठीक है, A B और C मान लीजिए हैं। तो इनसे कह रहा है कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे बस ऐसे करके हम लोग एक ही वृत्त खींच सकते हैं तीनों के संलग्न से, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है, तो आपको क्या बनेगा, एक ही वृत्त बनेगा, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो आपका लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला जो आपका एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि जो तत्व है वो द्रव अवस्था में कौन होता है वो आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा क्या होता है, तो वो होता है आपका होता है यहाँ पे ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो आपका ब्रोमीन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे यहाँ पे 1 मिनट, 8 वाला कह रहा है कि 8 सेमी, ठीक है, ये वाला 8 सेमी भुजा वाले घन से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी कि आपको कह रहा है कि एक आपको घन दे दिया जाए, यानी कि जो आपका क्या वो क्यूब कहते हैं उसको, वो क्यूब आपको दे दिया जाए, वो 8 सेमी का हो, ठीक है। और उसमें से कह रहा है आपको कितने जो 2 सेमी वाले और भी क्यूब काटने हैं उसमें से, तो कितने आप लोग काट सकते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल फार्मूला जो आप लोग जानते हैं, कह देंगे क्या, आप लोग बड़े वाले घन का निकाल देते। घन का सूत्र क्या होता है, जो आयतन निकालने की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो होता है आपका क्या, कह सकते हैं आप लोग ए का क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। ए का क्यूब होता है, यानी कि जो भुजा का क्यूब हो जाता है, घन का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए
ये होगा आपका बड़े वाले का, और एक ले लीजिए आप क्या छोटे वाले से अगर भाग दे देंगे, यानी कि जो बड़े वाला का आयतन है और छोटे वाले के आयतन से अगर भाग दे देंगे तो जितने आपके बन सकते हैं, घन कह सकते हैं, आपको क्यूब कह सकते हैं, वो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले का कितना कर रहा है 8 का, तो 8 का क्यूब यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8, ये शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसके कह सकते हैं क्या कर रहा है कि छोटे वाला घन, तो छोटे वाला घन कितना है आपका, तो आपका उसका जो भुजा है वो 2 गुणे 2 के रूप का है। ठीक है, यानी कि इसका 2 सेमी है, तो कितने कह सकते हैं, तो इसको हम लोग काट के आंसर ला सकते हैं, इनकी डिवाइड करके ला सकते हैं। जैसे काट दिए, इधर भी कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, फिर काटेंगे फिर 4 हो जाएगा, और फिर काटेंगे फिर 4 हो जाएगा। कितना हो रहा है आपका 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका 64 क्या हो जाएगा, 64 जो आपका क्यूब होंगे वो आंसर हो जाएंगे, यानी कि 64 घन आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा 64 घन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है किसी गैस का आयतन समान ताप और कर रहा है, मतलब समान ताप दाब पर 44.8 लीटर है। ठीक है, तो मोलों की संख्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि 44.8 लीटर जो आपका समान ताप दाब पर गैस है उसमें कितने मोल हैं वो आपको फाइंड करके बताना है। तो आपको एकदम सिंपल ही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। एक इसी पे हमने कराया, तो उसमें देखिए देखा है आपके क्या जो आपको डिवाइड कर रहे थे, कितना से आप लोग डिवाइड कर रहे थे 22.4 से। अब ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है जो गैस का मोलर आयतन होता है वो इसके 22.4 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कह सकते हैं एक मोल गैस जो है वह किसके बराबर होता है, आपके 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, इतना के बराबर होता है, मोल के बराबर। ठीक है, एक मोल के बराबर 22.4 लीटर के बराबर होता है एक मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपका 44.8 लीटर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितने इसमें मोल होंगे इसको बताना है, तो आप लोग इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका मोल की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो कितने होगी 44.8 है, और डिवाइड करना किसने से आपको 22.4 से आप लोग को डिवाइड करना है। काटेंगे कितना बार में कटेगा भाई, तो कहेंगे आप लोग 2 बार में कट जाएगा, तो इसमें क्या होगा आपकी मोलों की जो संख्या है वो कितने होगी, तो वो आपकी 2 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अक्रिय गैस यानी कि जो नोबल गैस होते हैं की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाले यानी कि 18 वाले जो आपके वर्ग में होते हैं वो आपके क्या होते हैं नोबल गैस होते हैं। ठीक है, तो आपके वो नोबल गैस कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर कितने होगा, तो आपके 6 होते हैं, आप लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फिर से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। 2, 4, 6, 8 और 10 जो है इसका कह रहा है समांतर माध्य यानी कि जो आपका मीन है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग समांतर माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहेंगे आप लोग उसको हम लोग एक्स पे पावर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान किसके बराबर होता है, तो कहेंगे जो इसका फार्मूला होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन कितना होता है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन के बराबर होता है। ठीक है, ये एन क्यों लिखे, तो कहेंगे आप क्या है सिंपल आंकड़ा है, सिंपल डेटा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फटाफट सिग्मा एक्स यानी कि एक्स वाले जो पद हैं उनका योग। ठीक है, यानी कि सिग्मा का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। ठीक है, अब देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे सिग्मा एक्स लेंगे तो क्या होगा 2 + 4 प्लस और उसके बाद क्या है आपका 6 है, और फिर प्लस कितना है आपका 8 है प्लस 10। ठीक है, ये आपके डेटा है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या है एन की कितनी संख्याएं हैं, तो कितना है 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप लोग इसको ऐड कीजिए तो 4, 2, 6 और 6, 6, 12 और 12, 8 कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20, 10, 30 हो गया। ठीक है, यानी कि 13 अपन कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। ठीक है, अब 13 अपन 5 है, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना होगा आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाग देने पे 6 आएगा। ठीक है, तो आपका जो समांतर माध्य इन आंकड़े का कितना होगा आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है, कह रहा है ऑक्सीजन ठीक है और ब्रोमीन कार्बन और लोहा जो है उसमें कह रहा है उष्मा का सुचालक कौन सा है। ठीक है, इसमें जो ये आपके 4 कितने हैं 1, 2, 3, 4 जो आपके और एलिमेंट दिए गए हैं उनमें कह रहा है कि जो उष्मा का सुचालक कौन है। ठीक है, आपसे ये बताना है।
तो आपका इसमें से आपको कौन सा ऊष्मा का सूचकांक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कौन, लोहा है, ठीक है। ये आपके अधातु है यानी कि नॉन मेटल है, ये ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल, नॉन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉन मेटल एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ से तो आपका क्या है, इसमें जो हीट का है जो कह सकते हैं कंडक्टर है वो कौन सा है, तो आपका आयरन है, ठीक है। आयरन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लोहा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, असल में आपको देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दूसरे हिसाब से ही रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है, ठीक है। तो सबसे जी का मात्रक होता है, आपको मान नहीं पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने नॉलेज के लिए हम लोग जी का मान भी जानते हैं, उसकी मात्रक यानी कि यूनिट्स भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जी का यहाँ पे जी का प्रयोग कहाँ होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, दो एटम के जब बीच हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्स की गणना करते हैं, उसमें आपके जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो जी का मान आपको प्रयोग होता है। अब इसके फार्मूला क्या होते हैं, तो कहेंगे आप लोग होता है सार्वत्रिक जो आपका गुरुत्विक नियतांक होता है ये जी होता है, कैपिटल जी, और इसकी मल्टीप्लाई क्या होता है आपके पास, मल्टीप्लाई होता है M1 इंटू M2 अपान आर स्क्वायर होता है, यानी कि बट्टे में आर स्क्वायर। ये फार्मूला ऐसे क्यों होता है, तो आपके जो दो पिंड होते हैं यानी कि जो दो आपके पास एटम होते हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, जो उनका मास है वो होता है, और आर स्क्वायर यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप लोग आर स्क्वायर करते हैं। अब आपको यहाँ पे जो यूनिट पूछ रहा है वो किसका, जी का पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जी का मान भी देख लेते हैं, जी का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 6 पॉइंट कितना होता है आपके पास, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है आपके पास, -11 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 6.67 इंटू 10 की पावर 11 -11, ठीक है। 6.67 गुणे 10 पे -11 होता है, ठीक है। ये आप क्या होता है, क्या जी का मान होता है, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज़ यहाँ से याद किया, और फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे जी का मान यानी कि उसका जो मात्रा की यूनिट है उसको फाइंड करना है। तो वो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे फोर्स है और जी का मान निकालेंगे, मल्टीप्लाई में सारे क्या होंगे, डिवाइड में आके यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो जी का यहाँ पे मान कैसे निकालेंगे, तो फोर्स तो ऑलरेडी पहले से ही था, और इसमें क्या होगा आपके जो फोर्स है जो कि बल है आपका, उसमें आपके गुणा होगा किसका, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आर स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या होगा M1 और इंटू क्या होगा M2 हो जाएगा। मैं देखिए आपको केवल सिखा रहा हूँ, आपको मुझे पता है क्या इसकी मात्रक है, लेकिन आपको अगर भूल गया है तो कैसे आप लोग फाइंड करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आपको ये फार्मूला याद होगा बहुत ही पहले से, और ये आपके ऐसे बन गए, तो ये आपके क्या होंगे, आपके जी के मान है, ठीक है। ये जी के मान है। अब देखिए आप फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक कहेंगे आप लोग न्यूटन होता है, कितना होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर, यानी कि जो अब आर का मान क्या है, यानी कि दूरी से है, तो दूरी का स्क्वायर कर रहा है, यानी कि उसमें क्या कर रहा है, मीटर का स्क्वायर कर रहा है, कितना कर रहा है, मीटर का स्क्वायर कर रहा है। और बट्टे में क्या है M1 M2, यानी कि जो केजी है, केजी का 2 बार गुणा कर रहा है, तो उसका इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हुआ। तो आपका जो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है वो क्या हो रहा है, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे से आपका क्या होगा, जी का मात्रक निकल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में मतलब इसका आंसर क्या कह रहा है, तो देखिए ये भी कह रहा है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको फाइंड किया, आपको कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी किरणें उदासीन होती हैं। तो आपको पता ही होगा, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, और एक क्या होता है, गामा होता है। ये 3 रेज होते हैं, इनमें से कौन सा आपका जो उदासीन यानी कि न्यूट्रल कौन सा होता है, तो वो होता है आपके कौन सा, गामा रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो आपके आंसर क्या होगा, तो आपका गामा रेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग डेली अपने बेसिस पे क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा होगा, आपको पता ही है कितने हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सारे के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कह रहा है कौन से रेडियो सक्रिय यानी कि जो आपके रेडियो एक्टिव जो होते हैं तत्व है वो कौन से है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है कि तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है, यानी कि रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं, ठीक है। तो वो कौन से है, तो आपके एक यूरेनियम है, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर क्या दिया है, तो यहाँ पे भी यूरेनियम दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम आप लोग याद रखेंगे, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रिय गैस है, ठीक है। तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये था, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।